हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केएस कोचिंग सेंटर से। 9th क्लास के नए चैप्टर के साथ थोड़ा ध्यान से समझें, अच्छे से समझें और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, चलो चैप्टर आपके सामने है, थोड़ा ध्यान से देखिए। चैप्टर कौन सा है आपका? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। बहुत सिंपल चैप्टर है। अगर आपने आज इससे को अच्छे से समझ लिया तो समझ जाइए आपको 10th क्लास में भी ऐसा चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ क्वेश्चनों का बदलाव होगा, चैप्टर वही होगा। ठीक है, और थोड़ा करने के तरीके अलग अलग होंगे। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। और चैप्टर में लिखा हुआ देखो, दो चर का मतलब हो गया कि एक हो गया आपका x और दूसरा हो गया y। दो चर वाली बात हो गई जिसमें एक होगा x और दूसरा होगा y। और आपके पास समीकरण भी दी हुई है, देखो आप अच्छे से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। दो चर वाले मतलब ये वेरिंग पहला x से बनेगा और दूसरा y से बन जाएगा और तीसरा कोई भी नंबर आ सकता है। तो समझ जाने x और y दो चर वाला हो गया। ठीक है, चलो आगे देखो। और रैखिक समीकरण होगी। रैखिक समीकरण मतलब होता है इस पर कोई घात नहीं होगी, ध्यान रखना। जिस पर अगर घात कोई नहीं है, समझ जाओ वो रैखिक समीकरण है। और समझ जाओ जिस पर घात अगर दो है तो दो ही घात समीकरण है। जिसमें अगर तीन घात लग जाए वो त्रिघात समीकरण है। ठीक है, तो अपनी बात हो रही है, सिर्फ ध्यान रखना रैखिक समीकरण की। अब क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत सिंपल है। निम्न रैखिक समीकरणों को, जो रैखिक समीकरण का एक फॉर्मूला दिया रहता है, इस तरीके से समझ सकते हैं। कैसा लिखा हुआ है? ax + by + c बराबर में 0। जो आपका रैखिक समीकरण के लिए आप इसको समझ सकते हैं कि रूप में इसको व्यक्त करना पड़ेगा। अगर वो रैखिक समीकरण में नहीं है तो उसको रैखिक समीकरण में लाइए। इसके बाद में अगर उसमें आगे कह दिया है, अगर आ जाती है रैखिक समीकरण में, तो प्रत्येक की स्थिति मतलब ये आपको a b c का मान बताना है। बहुत सिंपल है। इसका आगे का पार्ट आपको 10th क्लास में मिलेगा समझने के लिए। ठीक है, चलो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन के लिखा हुआ है। देखो लिखा हुआ है, देखो 2x है + 3y है बराबर में अपना कितना है 9.5 और फिर बार लगा हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि रैखिक समीकरण में दिखने में तो है, मगर रैखिक समीकरण का नियम होता है, ध्यान से समझो। उसमें साफ लिखा हुआ है ax + by + c बराबर में 0। इस तरीका इसको बनाना, बराबर में 0 आप लिखें, तब जाके रैखिक समीकरण a b c के मान बनेंगे। चलो कैसे? अब देखो ये तो अपना सही लिखा हुआ है, कहने मतलब ये मेरा देखो 2x + 3y। देखो जी x और y वाले का, अब मैं इसको इधर लाऊंगा तो जो प्लस का है तो माइनस का हो जाता है, माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता है। तो ये सब प्लस का इधर आ गया तो मेरा माइनस का हो गया 9.35। ठीक है, और बराबर में क्या लगा दूंगा? 0 लगा दूंगा। मुझे क्यों 0 लगाना पड़ रहा है? ये रैखिक समीकरण उसने पहले ही कह दिया है कि रैखिक समीकरण का नियम क्या होता है? ax + by + c बराबर में 0 होता है। तो ये रैखिक समीकरण के नियम अनुसार अपन इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब उसमें क्या कहा है, अगर प्रत्येक स्थिति में आपको क्या बताना है? a b c के मान बताना है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना है। तो देखो ये a है, ये b है और ये c है। इसके अनुसार देख सकते हैं ये आपका a का निकलेगा और ध्यान से, और जहां आपका किसका निकलेगा? b का निकलेगा, और जहां से आपका किसका निकलेगा? c का निकलेगा। बस कुछ दिक्कत नहीं है। अब समझते चलो। जहां a है मतलब ये कितना हो गया? a का मान कितना मानूंगा मैं? 2 मानूंगा। b का कितना मानूंगा? 3 मानूंगा। c का कितना मानूंगा? माइनस है तो माइनस हो जाएगा। बस इसके लिए आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये आपके मान हो गए a b c के मान। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको 9th वालों को जरूर आते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनुसार। ठीक है, आप किसी में से भी इसका आंसर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका ऐसे दूसरे नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, थोड़ा टेढ़ा सा क्वेश्चन जरूर है। देखो x - y बटे में 5 है -10 बराबर में 0। उसका कहने का मतलब ये है कि इसकी स्थिति आपको क्या बनाना पड़ेगी? रैखिक समीकरण में बनाना पड़ेगी। तो ऐसे देखो ये फ्रैक्शन में आ गया तो कुछ नहीं, अपन इसको फ्रैक्शन सॉल्व करना है। 5 का इधर भी गुणा कर दो, 5 का इधर भी कर दो और इधर भी कर दो, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 का मैं x में करूंगा तो बन गया मेरा 5x माइनस y में कुछ करना नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। माइनस 5 का मैं 10 में करूंगा तो बन गया ये 50। 5 का मैं 0 में करूंगा तो वो 0 का 0 रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस a b c आपको बना लेना है। बस कैसे? देखो a का मान बन गया मेरा 5 और b का मान बन गया, देखो b के मतलब y क्या है? कुछ नहीं, वो 1 y है, माइनस का 1 बनेगा। ठीक है, और c का मान कितना बन गया? माइनस का 50। माइनस का है तो माइनस का लगाना है, प्लस का आया तो प्लस का लगाना है। बहुत सिंपल सी बात है। अच्छे से देखें, एक और देख लीजिए। जब इसको तो आप बना ही लोगे, प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का। अगला जो वाला देख लो, 4th नंबर वाला, उसमें लिखा हुआ है x बराबर कितना लिखा हुआ है? 3y लिखा हुआ है। बस इसको इधर ले आओ तो x माइनस कितना हो गया? 3y हो गया। बराबर में क्या लगा दूंगा मैं? 0 लगा दूंगा। ऐसा बन गया, यानी मतलब ये कुछ नहीं है, x के आगे मेरा कुछ नहीं है तो वो 1 हो गया। और b का मान कितना हो गया? -3 हो गया। और c का मान अगर कुछ नहीं तो अपन कितना लिखेंगे? 0 लिखेंगे। बहुत सिंपल है। ठीक है, बैठो बैठो बैठो, हो गया काम।